हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है। बायोमोलिक्यूल J1 अपन देख रहे थे और उसमें काफ़ी लेसन्स अपने ऑलरेडी हो चुके हैं। जो लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने देखा था वो था मोनोसेकेराइड, जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, इनकी अपन ने खुली जो संरचना है, चेन स्ट्रक्चर देखी थी, प्लस साथ साथ में जो चक्रीय संरचना है वो भी अपन ने यहाँ पर देखी थी। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अपन ने देखी थी। आज की वीडियो लेसन में अपन सेकंड जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट का वो अपन देखेंगे, और वो जो टाइप है वो है बी, जो टाइप है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड अपन देख चुके हैं, अब क्या है ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड। तो मोनो में अपन ने बात की थी कि एक सिंगल ही जो स्ट्रक्चर होती है, एक ही पार्ट होता है। लेकिन ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट आते हैं जिसमें 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड या जो मोनोमर इकाई है वो हो सकती है। क्लियर? ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेकर 10, मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। क्या होगी 2 से 10 मोनोसेकेराइड के जो एकलक हैं, मोनोसेकेराइड के जो एकलक है, जो मोनोमर है, वो हो सकते हैं। हमारी बात समझ में? मोनोसेकेराइड के एकलक हो सकते हैं। ठीक है, आपने बोल दिया हो सकते हैं साहब, लेकिन कैसे? यहां जो बॉन्ड होंगे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें, सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो जैसे ये सपोज करो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, बंध की अपन बात कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में बंध कैसे होगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, दूसरे में ये पूरी स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ 4th नंबर पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो होता क्या है, ये जो हाइड्रोक्सिल है यहाँ, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। पूरी स्ट्रक्चर फिर से बता रहा हूँ मैं कि ये पूरी स्ट्रक्चर नहीं है, लास्ट वीडियो लेसन में मैं आपको बता चुका हूँ। ये ग्लूकोज और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है 1 और जो 4th नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ से क्या करेगा, H2O के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा। तो इसे मैं लिख देता हूँ A और इसे मैं लिख देता हूँ B। तो A मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन आएगा बीच में क्योंकि H2O बाहर निकल चुका है, और ये B मॉलिक्यूल, यहाँ जो बॉन्ड बना है इसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या बंध, जो केवल कार्बोहाइड्रेट में मिलता है। तो अगर ऐसी 2 यूनिट है, ठीक है, अगर ऐसी 2 यूनिट है तो इसे अपन बोलते हैं डाइसेकेराइड। तो वो भी मैं यहाँ पर नोट आपको करवा देता हूँ कि जो 2 यूनिट होगी तो इसे अपन बोलते हैं डाइसेकेराइड। डाई का मतलब 2, हिंदी में भी यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, डाइसेकेराइड। ऐसी अगर 3 यूनिट होगी, A, B, C जैसे, ठीक है, तो इसे अपन बोलते हैं ट्राइसेकेराइड। इसके एग्जाम्पल वगैरह स्ट्रक्चर अभी अपन आगे देखेंगे। जो मानव जो पाचन तंत्र है उसमें दे रखा है, जो टर्म अपने को दे रखी है उसको अपन डिस्कस करेंगे तो एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। 4 होगा तो टेट्रासेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। तो ऐसे 5 होगी तो पेंटा, हेक्सा, चलता रहेगा वो आगे से आगे। ठीक है, क्लियर? तो ये अपने पास सिंपल सा हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड के प्रकार की। ठीक है, अच्छा, उससे पहले एक और जो पॉइंट है वो भी अपन यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। ओलिगोसेकेराइड के प्रकार अपन पढ़े उससे पहले कि ओलिगोसेकेराइड और जो पॉलीसेकेराइड है उसमें अंतर क्या होता है। किसमें? ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में। वैसे पॉलीसेकेराइड अपन देखेंगे, लेकिन डिफरेंस अभी से मैं आपको बता देता हूँ। ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में जो अंतर है वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि तीसरा पार्ट अपना पॉलीसेकेराइड वाला ही आएगा।
मोनोसेकेराइड तो अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो ओलिगोसेकेराइड की अपन बात करें तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है इसमें 2 से लेकर 10 जो मोनोमर होती है या जो मोनोसेकेराइड होता है वो इसके अंदर होता है ओलिगो में। जबकि पोली की अपन बात करते हैं तो पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, हजारों की संख्या में, लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा संख्या में मोनोमर या मोनोसेकेराइड होते हैं। सैकड़ों हो सकते हैं, 100 हो सकता है, हजारों हो सकता है, 10,000 हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा किस टाइप का पॉलीसेकेराइड है। दूसरा जो डिफरेंस होता है, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, जल में विलयशील होते हैं, क्योंकि छोटा है, 2 से 10 मॉलिक्यूल है तो जल में इजीली क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। जबकि ये क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो जल में अविलय होंगे। तीसरा अंतर, जो ओलिगोसेकेराइड होता है अधिकांशतः ये क्या होता है, मीठे होते हैं स्वाद में। स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। जबकि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये स्वादहीन होता है, अधिकतर कोई भी स्वाद नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल से डिफरेंस है। एग्जाम्पल तो अपन देखेंगे ओलिगोसेकेराइड में, ऐसे माल्टोज हुआ या सुक्रोज हुआ, और पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज हुआ, स्टार्च हुआ, जो पादप वगैरह में मिलता है, तो उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है ओलिगोसेकेराइड का। अपन बात करते हैं इनका क्लासिफिकेशन की, इनके टाइप्स की अपन यहाँ से बात करते हैं, तो नोट करते चलिएगा। पिछला लेसन आपने देखा तो इजीली समझ में आएगा, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। ओलिगोसेकेराइड के प्रकार, ओलिगोसेकेराइड के प्रकार, ठीक है। प्रकार जो अपन देख रहे हैं उसमें सबसे पहला आता है डाइसेकेराइड। डाई का मतलब 2 और सेकेराइड का मतलब शुगर के जो मॉलिक्यूल होते हैं 2 होते हैं। तो डाइसेकेराइड जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे मतलब स्मॉलेस्ट होते हैं, और कॉमन होते हैं किसी भी कोशिका के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। माल्टोज से एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, माल्टोज। डाइसेकेराइड के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं वैसे, एग्जाम्पल पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, या ट्रेहेलोज। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है किसके हैं, डाइसेकेराइड के। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज को आप पढ़ते हो पाचन तंत्र में, मानव पाचन तंत्र के अंदर पढ़ते हो आप। ठीक है, जब डाइजेशन होता है स्टार्च का तो माल्टोज मिलता है सॉरी। ठीक है, तो जितनी भी वैसे डाइसेकेराइड होती है वो क्या होती है, जल में विलयशील होती है, मीठी होती है, शुगर भी इसे अपन बोलते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल लेता हूं मैं माल्टोज का। ठीक है, पहला एग्जांपल मैं लेता हूं माल्टोज का। अब ये जो माल्टोज है इसकी जो एकलक इकाई होती है, क्योंकि डाइसेकेराइड है तो डाइसेकेराइड में क्या होगा, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे। तो माल्टोज की जो एकलक इकाई होती है वो होती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आनी चाहिए अपने को। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, हेक्सागोनल होती है। मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर पायरेनोज की अपन बात करते हैं उसमें टोटल 5 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, और ये सबसे लास्ट में CH2OH होता है। ठीक है, तो यहाँ होता है हाइड्रोजन, यहाँ होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ भी होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ होता है हाइड्रोजन। तीसरा नंबर जो होता है हाइड्रोक्सिल, जो लीनियर स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए ऊपर की ओर जाएगा। चौथे पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे आएगा और ये हाइड्रोजन होगा
और ये भी हाइड्रोजन होगा। तो ग्लूकोज प्लस ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। सेम वही स्ट्रक्चर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की। तो ये स्ट्रक्चर जब आपको आती है तो क्या होता है, इसके आगे आने वाला जो पार्ट होता है वो इजीली आता है, ठीक है। CH2OH और ये हो जाएगा H। अब होगा क्या, नंबरिंग अपन यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। सेम ऐसा इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6। तो जब 1 और 4th वाला एक दूसरे के पास में आएगा, ये इस ग्लूकोज का जो 1 और इसका 4th वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या होगा, H2 यहाँ से बाहर निकलेगा, कंडेंसेशन यहाँ से होगा। तो ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है। तो वापस से पूरी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सेम वही रहेगी, है ना। तो इस A को मैं ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके लिख देता हूँ B। तो यहाँ जो बॉन्ड बना है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। लेकिन इसे अपन बोल सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक 1,4 बंध, 1,4 बंध, क्योंकि पहले और जो चौथे कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ से क्या हो रहा है, H2O बाहर निकल रहा है और बॉन्ड वहाँ पर बन रहा है 1 और 4 के बीच में। तो इसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक 1,4 बॉन्ड या बंध, या 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसे अपन बोल सकते हैं। आगे बात समझ में। तो ये होता है माल्टोज। तो अगर सेम ऐसा ही मैं आपको बोलूँ कि आप जो लैक्टोज है उसकी स्ट्रक्चर आप बनाओ, तो इजीली आप बना सकते हो, क्योंकि लैक्टोज की जो मोनोमर यूनिट होती है वो कौन सी होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज में क्या था कि जो तीसरा नंबर कार्बन था उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो लेफ्ट हैंड साइड में था और चौथे पर भी क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में था। तो बॉन्डिंग 1,4 ही होगी, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। आगे बात समझ में। तो लैक्टोज की स्ट्रक्चर मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद में सुक्रोज। तो सुक्रोज में भी ग्लूकोज होता है, डाइसेकेराइड, दो मॉलिक्यूल होंगे सेकेराइड के, तो एक ग्लूकोज होगा और दूसरा क्या होगा, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की जो रिंग स्ट्रक्चर अगर आपको आती है तो यहाँ पर भी आप इजीली बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, बॉन्ड बना सकते हो। तो वो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। अगर आप कहें तो इस स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। वैसे आप कैसे कहेंगे कि सर हम तो वीडियो देख रहे हैं, तो हम कैसे आपको बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो बता ही देता हूँ मैं कि जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से है, सुक्रोज की, क्लियर। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको आएगी, तो एक सेकंड, ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो आपको आनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है। फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, अगर पूरी स्ट्रक्चर ना बनाऊं तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बाकी सब कुछ सेम है, तो मैं पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ। फ्रक्टोज में कुछ इस टाइप से थी स्ट्रक्चर, पेंटागोनल थी। यहाँ पर क्या था, CH2OH था और यहाँ ऊपर CH2OH था, ये पहला था और ये छठा था, और यहाँ पर क्या था, OH ग्रुप। तो अगर यहाँ से आप देखें तो H2O को अपन बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो H2O को अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये A है और ये B है, तो A और B के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। इसे मैं थोड़ा सा A और B के बीच में अपना जो ऑक्सीजन है वो अपन लिख देते हैं, बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। वैसे अगर अपन कर रहे हैं बॉन्डिंग तो नंबरिंग अगर अपन स्टार्ट करें तो यहाँ से
इजी रहेगा। पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, और छठा ये होगा। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में, क्योंकि ग्लूकोज का तो पहला कार्बन है ये और ये सेकंड है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक 1,2 या 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बंद इसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास सिंपल सा हो जाएगा। क्या? सुक्रोज। तो ऐसे ही अपन डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आगे अपन चलते हैं, थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, तो इजी हो जाएगा अपना काम। अब सुक्रोज के बारे में अपन जो बात कर रहे हैं तो इसी से अपन स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टर्म जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज जो होता है इसे अपन बोलते हैं कैन शुगर या टेबल शुगर। कैन का मतलब शुगर कैन, जो गन्ना है वो भी अपन इसे अपन बोलते हैं। कैन का मतलब या तो अपन बोल सकते हैं शुगर कैन, जिसे अपन गन्ना बोलते हैं, या शुगर बीट भी इसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो फोटोसिंथेसिस का या जो प्रकाश संश्लेषण है तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो है ये सुक्रोज। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ये। स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है। ठीक है, तो ये अपने पास सिंपल सा हो जाएगा। सुक्रोज में जो ग्लूकोज है मैं बता चुका हूँ, पायरेनोज होता है, और फ्रक्टोज जो होता है फ्यूरेनोज होता है। सुक्रोज जो है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब इसका रिडक्शन यहाँ से नहीं हो सकता है। ठीक है, रिडक्शन नहीं हो सकता। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, उपापचय नहीं, अपचय नहीं हो सकता इसका, नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इसके अंदर जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है वो नहीं होता, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये। ठीक है, लेकिन अगर इसका हाइड्रोलाइसिस अपन करवाएं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब इसका अपघटन अगर अपन करवाएं तो ये एक सॉल्यूशन होता है। केवल मैं नाम बता रहा हूँ क्योंकि इसे डिटेल से अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक सॉल्यूशन होता है और एक टेस्ट होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो हाइड्रोलाइसिस जब करवाएं तो बेनेडिक्ट टेस्ट ये दे सकता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केवल आपको बायो में टर्म ध्यान में रखना, बेनेडिक्ट टेस्ट। दूसरा होता है लैक्टोज। लैक्टोज को अपन बोलते हैं दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर, क्योंकि दूध में मिलती है। ठीक है, नेचुरली जो मैमल का या जो स्तनधारी है उसके दूध में ही मिलती है। ये रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब इसका रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर है ये। इसका फॉर्मेशन जैसा कि मैमल्स की अपन ने बात की, स्तनधारी की अपन ने बात की, तो स्तन ग्रंथियों के अंदर होगा। और अगर अपन बात करें बैक्टीरिया वगैरह की तो उसमें भी लैक्टिक एसिड जो है लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट हो सकता है लैक्टिक एसिड में, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसे अपन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में अपन चल लेते हैं माल्टोज। माल्टोज में बताया था ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसे अपन बोलते हैं माल्ट शुगर या माल्ट शर्करा। ठीक है, जो बीज होते हैं अंकुरणशील, मतलब जिनका अंकुरण हो रहा है, अंकुरित या अंकुरणशील जो बीज होते हैं उसके अंदर ही मिलेंगे। स्टार्च का जिसमें ब्रेकडाउन होता है, मतलब जो अंकुरण बीज होते हैं उसमें स्टार्च जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है और माल्टोज अपने को मिलता है। और ये भी क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर या शर्करा होती है। ठीक है, और जो ट्राईहेलोज है, जो ट्राईहेलोज मैंने एक एग्जांपल आपको लिखाया था सबसे लास्ट में, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाले तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र में भी अपन इन्हें पढ़ते हैं। ट्राईहेलोज जो होता है ये कुछ
जो कवक है या जो कुछ इंसेक्ट होते हैं, कीट जो होते हैं, उनका जो हीमोलिम्फ होता है, ठीक है, हीमोलिम्फ, कीट के हीमोलिम्फ में मिलता है, फ्लूइड जो होता है, लिम्फ जो होता है उसके अंदर मिलते हैं ये, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने पास डाइसेकेराइड के जो एग्जाम्पल्स है वो। नेक्स्ट अपन चलते हैं ट्राई। इंपॉर्टेंट तो यही है वैसे, लेकिन नाम मैंने बताया तो इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको थोड़े थोड़े बता देता हूँ। ट्राइसेकेराइड, मतलब ऐसा सेकेराइड जिसके अंदर जो मोनोमर या एकलक इकाई होंगी वो कितने होंगे, वो 3 होंगे। एक एग्जाम्पल बता देता हूं, रेफिनोज, और रेफिनोज जो होता है वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज इनसे मिलकर बना होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज, ये 3 मोनोमर यूनिट होती है रेफिनोज की। नेक्स्ट में हम चलते हैं ट्राई के बाद में टेट्रा। टेट्रा का मतलब जिसमें 4 एकलक इकाई होंगे, टेट्रा सेकेराइड। तो टेट्रा में स्टेक्यूज, बस नाम ध्यान में रखना है, बस आइडिया रखना है, स्टेक्यूज जो होता है टेट्रा सेकेराइड होता है। तो ये गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, 2 गैलेक्टोज हो गया। उसके बाद में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। और सबसे लास्ट में अपन चल लेते हैं पेंटा सेकेराइड में। बॉन्डिंग तो आप करवा सकते हो ग्लाइकोसाइडिक, जब स्ट्रक्चर आपको आएगी ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज ही, मैंने पहले ही बताया था कि यही इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा चौथा तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है पेंटा, उसका जो एग्जाम्पल है वर्बेक्सोज, वर्बेक्सोज। और ये जो बनता है किस किस से बनता है पेंटा का, मतलब 5 मोनोमर यूनिट होगी यहाँ पर। तो गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, 3 तो कितने क्या हो गए, गैलेक्टोज हो गए। और चौथा जो होगा वो होगा ग्लूकोज, और 5वां जो होगा वो होगा फ्रक्टोज, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है 1 4 1 2 या जो भी है, और उसके बाद में क्या होता है, पेंटासेकेराइड बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेफिनोज और जो स्टेक्यूज जो होता है, इसका जो फ्लोएम जो होता है, जहाँ अपन खाद्य पदार्थ का या फूड का जो है ट्रांसपोर्ट अपन करते हैं, तो ये जो है फ्लोएम में मिलते हैं दोनों। जाइलम फ्लोएम आप लोगों ने सुना होगा, तो फ्लोएम के अंदर मिलते हैं रेफिनोज और स्टेक्यूज, जो क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में काम में आता है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा क्या, ओलिगोसेकेराइड। नेक्स्ट वीडियो लेसन में अपन देखेंगे पॉलीसेकेराइड। थैंक यू।